सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है ऊ की मात्रा, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम बड़े ऊ की मात्रा जब व्यंजनों के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है उसको सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहला जो व्यंजन दिया गया है हमें, वो है क। तो जब क के ऊपर ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा? कू। ऐसे ही अगला व्यंजन है म जमा ऊ, मू। तो बच्चों, जब किसी भी व्यंजन के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हम बड़े ऊ का उच्चारण करते हैं। अब आपको दिया गया है, देखिए और समझिए। तो आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला शब्द है त जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा ऊ जमा ज जमा अ। तो शब्द क्या बन गया? तरबूज। ऐसे ही अगला शब्द है अ जमा म जमा अ जमा र जमा ऊ जमा द जमा अ। तो शब्द क्या बन गया? अमरूद। ऐसे ही अगला शब्द है क जमा अ जमा ब जमा ऊ जमा त जमा अ जमा र जमा अ। तो शब्द क्या बन गया? कबूतर। ऐसे ही अगला शब्द है त जमा अ जमा र जमा आ जमा ज। तो शब्द क्या बन गया? तराजू। अब बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ और ऊ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो शब्द हैं धूप, फूल, धूल, मूल, झूलना, फूलना, घूमना, भूलना, खजूर, तूफान, सूरज, घूरना, मजदूर, मजबूर, सूरदास और पतलून। तो ये थे बच्चों आपके ऊ की मात्रा वाले शब्द। अब आपको यहाँ पे बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो वाक्य का शीर्षक है नीतू सुबह उठी। नीतू सुबह उठी, नहाकर पूजा की थाली सजाई, धूप व दीप जलाए, फूल लिए, दूध की बनी मिठाई रखी, फिर पूजा हुई, काकू व नीतू बाजार गए। अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूजा खरीदा, घर आकर फल छीला, फल खाकर खूब मजा आया। तो ये थे बच्चों आपके वाक्य जिनमें ऊ की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, नीतू कब उठी? तो हम वाक्य में देख सकते हैं कि नीतू कब उठी? नीतू सुबह उठी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीतू सुबह उठी। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है, प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तरों को वाक्यों में देखकर लिखना है। अब आपका अगला कार्य है चित्र देखिए और सही जगह पर ऊ की मात्रा लगाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चित्र दिए गए हैं, अब उनके नीचे जो शब्द लिखे हैं वो अधूरे हैं क्योंकि उनमें ऊ की मात्रा नहीं लगाई गई है। तो इन चित्रों को देखना है और फिर सही जगह पर आपको ऊ की मात्रा लगानी है, यानी कि सही अक्षर पर ऊ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? सूरज का है। तो सूरज किस प्रकार से लिखा जाता है? स पे बड़े ऊ की मात्रा र ज। तो ये शब्द क्या बन गया? सूरज। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है बोलकर पढ़िए। तो यहाँ पे बच्चों आपको
बोल बोलकर इन शब्दों को पढ़ना है, जैसे दूर, जूही, धूल और फूल। अब आपका अगला कार्य है अंतर समझिए और लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको देखना है कि जो शब्द आपको दिए गए हैं उनमें आपको अंतर पहचानना है और इन शब्दों को लिखना है। अब आपको यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो बिंदुओं में दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन शब्दों को लिखना है। जैसे पहला जो शब्द है वो है चुन, तो आप इस प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन शब्दों को लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा शब्द है चूना, तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में ऊ की मात्रा का फर्क है। पहले शब्द में छोटे ऊ की मात्रा लगाई गई है और दूसरे शब्द में बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है सही मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका है, तो सबसे पहला चित्र फूल का है। तो ये कौन सा फूल है, गुलाब का फूल है। तो अब फूल के चित्र को फूल शब्द से मिलाएंगे इस प्रकार से। ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखकर इनको उनके सही शब्द यानी कि उनके नाम से मिलाना है। तो ये पूरा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। तो इसी के साथ बच्चों आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।